गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल एटीट्यूड। आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव फ्रॉम सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए आज एक अनदर रीडिंग लेके। एंड जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। एंड मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस हूँ। आज हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए अनदर लव रीडिंग। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, ज़्यादातर मैं यहाँ पे लव रीडिंग्स करती हूँ बिकॉज बाकी जो भी रीडिंग्स होते हैं आपका कैरियर या बाकी जो भी रहता है वो मैं ज़्यादातर पर्सनल रीडिंग्स में ही करती हूँ बिकॉज मेरे व्यूअर्स को ज़्यादातर लव रीडिंग्स, मैरिज प्रेडिक्शंस, ये सब आप लोगों को ज़्यादा देखना होता है। एंड मैं इस चैनल में ज़्यादातर लव रीडिंग्स ही करती हूँ। तो जो लोग लव लाइफ को लेकर इंटरेस्टेड है, मैरिज को लेकर इंटरेस्टेड है, वो लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग सब्सक्राइब नहीं कर सकते, आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं ज़्यादातर मैरिज प्रेडिक्शंस करती हूँ। अगर आप लोग को पर्सनली कुछ भी जानना हो एनी टॉपिक, आप लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहाँ पे जाके सिर्फ हाई ड्रॉप करना है, नो कॉल्स गाइस, ठीक है। तो आज हम करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों के लव लाइफ में कौन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यू नीड टू पिक योर ओन इनिशियल, आप लोगों के इनिशियल्स यहाँ पे पिक करना है। यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पाइल्स दिखा देती हूँ, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले पाइल में जो इनिशियल्स है वो है ACEGIKMOQSUWY। तो बहुत लोग बोलते हैं कि इनिशियल्स प्रॉपरली वो लोग देख नहीं पाते हैं, तो डेफिनेटली मैं यहाँ से दिखा रही हूँ। टाइम स्टैम्प्स में आपको मिल जाएगा इनिशियल्स, तो वहां से जाके आप लोग अच्छे से देखो एंड रीडिंग देख लो। एंड जो सेकंड पाइल में इनिशियल्स है वो है BDFHJLNPRTVXZ। तो ये अगर आप लोगों के इनिशियल्स है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं पाइल 2 को। तो आपको अकॉर्डिंगली सारे इनिशियल्स मिल जाएगा टाइम स्टैम्प्स में, आप लोग वहां पे जाके देखिए रीडिंग को। एंड अगर अच्छा लगता है, आप लोग के साथ रेजोनेट होता है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका मैं किस नाम से हूँ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में मैंने वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इवन बहुत सारे लोग फॉलो भी कर रहे हैं जो मुझसे पर्सनल रीडिंग जिन्होंने लिया है, तो आप लोग भी चाहो तो कर सकते हो, ठीक है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देखते हैं कि आप लोग के लव लाइफ में अभी रिसेंटली आफ्टर 6/6 पोर्टल कैसे पर्सन की एंट्री होने वाली है, क्या कुछ चेंज आपके लव लाइफ में आ रहा है। आप जिनसे एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए हैं, किसी से कमिटमेंट, किसी से प्रपोजल, तो क्या वो इंसान आ रहे हैं आप लोग की तरफ, आज हम ये देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाय पाइल 1, अगर आप लोगों ने अपने इनिशियल्स को पिक किया है जो आपको टाइम स्टेप्स में मिल गया है, तो चलिए अभी करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग, देखते हैं कि आप लोगों के लाइफ में कौन आ रहा है, स्पेशली आपके लव लाइफ में। तो अभी उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं आप लोगों का रोज करंट एनर्जी देखती हूँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों का करंट एनर्जी देखती हूँ कि आप लोगों का करंट एनर्जी क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन इंसान आपकी तरफ आ रहा है। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स का करंट एनर्जी क्या है जिनके इनिशियल्स पाइल 1 में से आते हैं। ओके, पहला कार्ड है अटैचमेंट, 5 नंबर का कार्ड है। अप्रिशिएशन, आपको 555 नंबर शायद बहुत ज्यादा दिखता है, या लाइक 15, 51 इस तरीके का मिरर नंबर शायद आप लोगों को दिखता है जो लोग इस फाइल में है। इलेवन 11 भी शायद आपको दिखता है। आपकी फैमिली का कार्ड है। वेट गाइज, वीडियो को थोड़ा पॉज करती हूँ, प्रेयर का टाइम हो रहा है, 1 मिनट दीजिए गाइज। यहाँ पे प्रेयर का टाइम हो गया था तो मैंने वीडियो पॉज कर दिया। तो गाइज यहाँ पे जो भी मुझे इन कार्ड्स में दिखाई दे रहा है आप लोगों का अभी करंट सिचुएशन, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप शायद किसी से
एक्शन का वेट कर रहे हो कि कोई आपकी तरफ एक्शन ले। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये फीलिंग आ रहा है कि आप चाह के भी किसी के लिए आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। कुछ ऐसा सिचुएशन अभी आपका है जहाँ पे कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट हो सकता है जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो आप अपने लाइफ में। मुझे लग रहा है कोई एक ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जिसको आप बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हो। कोई, ये ज्यादातर मुझे फीमेल का एनर्जी लग रहा है। अगर आप कोई मेल है तो डेफिनेटली ये कोई फीमेल का, जरूरी नहीं कि इमेज में फीमेल है, मैं तो ही आपको फीमेल बता रही हूँ। नो, ये मेल पर्सनालिटी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, मुझे एक ऐसी फीमेल यहाँ पे दिखाई दे रही है जिसके, जो शायद आपके लाइफ में बहुत ज्यादा एक मेजर इम्पैक्ट, एक बहुत बड़ा मेजर रोल है इस फीमेल का आपके लाइफ में। एंड जिसके तरफ शायद आप एक्शन लेना भी चाहते हो लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो। बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज्यादा है, या शायद आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, आपके फैमिली हो सकते हैं, जिस वजह से शायद आप उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप स्टक हो। आप किसी के लिए चाह के भी आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये आपके कुछ कर्मा हो सकते हैं जिसको आप रिलीज कर रहे हो। ये कुछ आपके कार्मिक इश्यूज हो सकते हैं पास्ट का। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा अभी फिलहाल आप कंफ्यूज्ड हो, लाइक जैसे दिल दिमाग के बीच में एक जगल जैसा आपका चल रहा है। यहाँ पे जो दो घोड़े हैं दोनों का कलर डिफरेंट है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है जैसे आपका जो आपका इमोशंस है वो आपको कुछ और करने के लिए बोल रहा है, आपका जो माइंड है वो आपको कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरीके का एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपने अपने माइंड में इस बात को ठान लिया है कि आपको किसी के लिए यहाँ पे स्टैंड तो लेना है, जैसे एक एक्शन का मोड मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन वो एक्शन आप ले नहीं रहे हो, आप सिर्फ सोच रहे हो किसी के लिए एक्शन लेने के लिए। बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिला है। एंड दूसरा है, बहुत लोगों का यहाँ पे हीलिंग भी चल रहा है। देखिए 2 to पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका हीलिंग रिलेटेड कुछ तो है। शायद आप कोई हीलर हो, या आपको हीलिंग की जरूरत है, या आप अपने आप को हील कर रहे हो। इस तरीके का मुझे यहाँ पे एनर्जी मिला। या आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो कोई हीलर हो सकता है। बिकॉज इस इंसान का पर्सनैलिटी में मुझे बहुत हद तक एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिल रहा है। जैसे ये इंसान बहुत ही एबंडेंट है, बहुत एक इस तरीके का इंसान मुझे लग रहा है जिसको लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ये कोई हीलर हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ही ज्यादा एबंडेंट है। एक मैग्नेटिक पुल मुझे इस इंसान की तरफ लग रहा है। ये इंसान बहुत ही ज्यादा लाइक एक एंजल की तरह होंगे आपके लाइफ में, एंजल्स या एक प्रिंस की तरह आपके लाइफ में होंगे अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं। तो इस इंसान की तरफ आपका एक इमोशनल बॉन्ड मुझे यहाँ पे लग रहा है, जो आपको जैसे ये इंसान अगर आपके लाइफ में आ जाएंगे तो आपके सारे विश फुलफिल हो जाएगा। इस तरीके का एक एनर्जी यहाँ पे आज मुझे पिक हो रहा है। एंड आप मई बॉर्न हो सकते हैं, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, 26 यहाँ पे किसी का एज हो सकता है। एंड 15 नंबर एंड 17 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस डेट में आपका कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ डेट हो सकता है, या आपके पर्सन का ये बर्थ डेट है या कुछ है, आई डोंट नो। लेकिन मुझे यहाँ पे इस तरीके का एक मिक्स एनर्जी लग रहा है। ठीक है, ये आप लोगों के एनर्जी में है। तो चलिए अभी देखते हैं कि आप अट्रैक्ट किसे कर रहे हो, कौन से इंसान को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। ये इंसान किस तरीके का है, क्या उनका नेचर हो सकता है, वो हम देखेंगे। पहले टैरोट से ही देखते हैं कि आप लोगों के लाइफ में कौन आ रहा है, व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है उनके लव लाइफ में कौन आ रहा है, उनके लव लाइफ में कौन आ रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। इसको मैं यहाँ रखती हूँ। आई होप आप लोगों को दिख रहे हैं कार्ड्स। ओह, इतने सारे कार्ड्स हैं। चैरियट, वाओ, एस ऑफ कप्स, डेविल भी है,
इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, फिर से शफल करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स, ऊपर 9 ऑफ सोर्ड्स, नीचे 10 ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है, और सोर्स का एनर्जी, मैजिशियन, लो ये हुई ना बात। और ये ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। चलो सभी यहाँ पे निकल के आ गए आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्या है, 7 ऑफ कप्स है। तो ये जो इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ये इंसान सबसे पहले मुझे लग रहा है कि ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकता है, आप लोग ऑनलाइन मिल सकते हो। बहुत हद तक मुझे ये फीलिंग यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए आप वर्क फील्ड में इस इंसान से मिल सकते हो। अगर आप लोग कहीं शादी सेलिब्रेशन कहीं पे जा रहे हो, रिसेंटली आने वाले लाइक 1 महीने में 2 महीने में अगर आप लोग कहीं पे जा रहे हो तो वहां पे आप इस इंसान से मिल सकते हो। ये एक बहुत फोकस्ड इंसान होगा जो अपने गोल्स को लेके बहुत ज्यादा क्लियर होगा। वर्कaholic भी हो सकता है कुछ हद तक, मुझे ऐसे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान के लाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज पास्ट में रहा है। शायद इस इंसान के ऊपर बहुत इविल आई भी रहा है पास्ट में, जैसे ब्लैक मैजिक स्पेल्स, ये सब कुछ भी इस इंसान के ऊपर यूज हुआ है। कुछ ऐसे निगेटिव लोग हैं इनके लाइफ में जो हमेशा इनको ट्रिगर करते हैं। ये बहुत ज्यादा ट्रिगर होते हैं उस इंसान, वो कोई इंसान हो सकता है, कोई ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं इनके लाइफ में जहाँ पे ये बहुत ज्यादा जैसे बंधे हुए से मुझे फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान शायद इनके बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप भी रहे हैं पास्ट में, या ये इंसान मैरिड हो सकता है, जो मैंने आप लोगों के एनर्जी में बोला था। यहाँ पे भी मुझे ये फील आ रहा है। जो भी है, ये इंसान रिस्पॉन्सिबल तो बहुत ज्यादा है, बहुत जैसे अपने फैमिली फ्रेंड्स सभी को हेल्प करने वाला इंसान, सभी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने वाला इंसान, लेकिन लास्ट में जाके इस इंसान को बैकस्टेप मिलता है। ये मुझे यहाँ पे लग रही है, या ये इनके पास के एनर्जीज हो सकते हैं, अभी का रिसेंट का ये नहीं भी हो सकता है। मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने अपने लाइफ में बहुत मेहनत करके हर चीज को हासिल किया है। एंड ये इंसान थोड़ी मुझे फेमस भी लग रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, इनका कोई बिजनेस हो सकता है, अगर जॉब करते हैं तो भी ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल मुझे लग रहा है। लेकिन इस इंसान के मन में मुझे एक जैसे एक पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। इस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस होगा, या थोड़े इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, इतना एक्सट्रोवर्ट भी मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन जो भी है ये इंसान एक मैजिशियन की तरह होगा, बिकॉज या होंगी जो भी है आप मेल फीमेल जिनके लिए देख रहे, बिकॉज यहाँ पे जो मैजिशियन का एनर्जी आया है, इस एनर्जी से मुझे ये लग रहा है जैसे ये इंसान बहुत ज्यादा मैग्नेटिक होगा। इस इंसान की तरफ लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। एंड वो शायद मैंने आप लोगों के एनर्जी में भी बताया था कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी तरफ आप लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, तो ये वो इंसान हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ये जो भी इंसान है गाइस, बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि डेस्टिनी इस इंसान को आपके करीब ला रहा है। शायद कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान को जानते भी है, आप लोग शायद अभी नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप में यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ लोगों के लिए। तो ये वो इंसान है जो आपके लाइफ में दोबारा एंटर करने वाले हैं। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों का कुछ ना कुछ कर्मा था जो रिलीज करने के लिए आप दोनों को सेपरेट करवाया गया था फ्रॉम डिवाइन, बिकॉज ये डिवाइन की मर्जी से ही हुआ है जो भी यहाँ पे हुआ है। आप लोगों को शायद 111 या 1111 बहुत ज्यादा दिखता है, ये मैंने आपको पहले ही बोला था रीडिंग में। 111 का एनर्जी मुझे यहाँ पे मिला है। ये बहुत जो भी मेरे कलेक्टिव सभी ये रीडिंग को देख रहे हैं, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है गाइस। डेस्टिनी मैंने बोला है ना कि डेस्टिनी आपको इस पर्सन से फिर से मिलवाएगा। बहुत हद तक आप इस इंसान को जानते हैं गाइस, मैं नहीं बोलूंगी, सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही ये नए पर्सन हो सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे यहाँ पे व्यूअर्स है। कुछ लोगों को अपने लाइफ में ऑप्शंस चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक वार्निंग भी है कि आप सोच समझ के जो भी आपके तरफ ऑफर्स आ रहे हैं, आप सोच समझ के ऑफर्स को देखो गाइस, बिकॉज आप कार्मिक को भी अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बिकॉज बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है
आप जिस इंसान का एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है, जो आपके लाइफ में आ रहा है, बिकॉज बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो उनमें से ही आपके लिए आपका डिस्टाइन पार्टनर, जो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, वो भी आपके लाइफ में आएंगे। तो यहाँ पे आपको सोच समझ के डिसीजंस लेना है। ओके, देखिए 6 ऑफ कप्स भी है, तो मैंने बोला था ना कि कोई आपके पास के पर्सन भी ये हो सकते हैं। हाँ, मुझे लग रहा था। तो ये है, ये बहुत लोगों के लिए कोई पास के इंसान है जो आपके लाइफ में दोबारा एंटर करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान नवंबर दिसंबर के मंथ में आपके लाइफ में एंटर करेंगे। कुछ लोगों के लिए आने वाला 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 डेज, 10 डेज, 10 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप लोगों के लिए। 2 वीक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मंथ्स, 1 मंथ बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट है। सबके लिए अलग अलग होगा, सबका डिवाइन टाइमिंग अलग है, लेकिन ज्यादातर लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ गया है, जिसके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। ओके, और देखते हैं इस इंसान के जोडिएक एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उसमें से जो स्ट्रॉन्ग जोडिएक्स है वो है कैप्रिकॉर्न, कैंसर है, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस है। मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है? मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है? व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है? व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है? एस ऑफ कप्स से 2 बार एस ऑफ कप्स आया है गाइज। ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है। ये बहुत हद तक एक इमोशनल कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है, जहाँ पे आप दोनों के इमोशंस बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए होंगे। एंड देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आया है। कोई आपकी तरफ एक्शन ले रहा है गाइज, कोई बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहा है। कुछ लोगों को ये 1-2 डेज में भी एक गुड न्यूज मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए जो बहुत ही ज्यादा लकी है, जिन्होंने अपने ऊपर बहुत स्ट्रांगली काम किया है, जिन्होंने इनर वर्क किया है, उनको बहुत जल्दी ये गुड न्यूज देखने को मिलेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी आ रहा है। ये इंसान तो आपके लाइफ में आ रहा है, साथ ही साथ आपके लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स यहाँ पे आ रहा है, जो मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली है। कुछ ह्यूज आपको फाइनेंशियल गेन्स हो सकता है, कुछ प्रॉफिट्स आपको मिल सकता है। अगर आप लोगों ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था तो वहां से आपको रिटर्न में बहुत कुछ आपके लिए मिल सकता है, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए शायद आप लोग शॉपिंग वगैरह जाने वाले हो, पता नहीं, किसी के लिए लग रहा है जैसे कोई यहाँ पे रिसेंटली आने वाले टाइम में अगर कोई फीमेल्स यहाँ पे देख रहे तो आई डोंट नो, मुझे ज्वेलरी की वाइब्स आ रहे हैं। शायद आप लोग कोई ज्वेलरी शॉपिंग करने, या ये सब कुछ आप लोग का रिसेंटली प्लान है, तो ये किसी के लिए चैनल मैसेज हो सकता है। तो आप लोग का वो विश फुलफिल होगा। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि नवंबर दिसंबर में शायद किसी की शादी भी यहाँ पे हो सकती है, जो मुझे लग रहा है। बहुत कुछ चेंजेस आप लोग के लाइफ में आ रहा है गाइस, बहुत कुछ। और आपकी मीन्स फैमिली में हो गया, या जो भी आपका करियर में हो गया, वहां पे भी बहुत कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है, जो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये अगर आप कोई फीमेल के लिए भी देख रहे हैं तो देखिए, ये एक एम्प्रेस से कम नहीं है। ये इंसान बहुत ही ज्यादा अबंडेंट है, बहुत सक्सेसफुल होंगे अपने लाइफ में। बहुत इंडिपेंडेंट मुझे यहाँ पे एक फीलिंग आ रही है। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हैं, या जो भी आपके लाइफ में आने वाली है, वो इस इंसान के साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी होगा गाइज। एंड ये इंसान बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग, बहुत ही अपने हेल्थ के ऊपर फोकस्ड इंसान होगा। एंड इस इंसान का कोई पेट वगैरह हो सकता है, कैट हो गया, पैरट हो गया, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं इस तरीके का। ये इंसान ने अपने लाइफ में जो भी इनका कर्मास था, इन्होंने इन सारे कर्मास को क्लियर कर लिया है। इन सारे अगर ये आपके पास के भी पर्सन है तो इनके लाइफ का जो भी कर्मा था, बुरे कर्मा जो भी था पास्ट लाइफ का, इन्होंने ये सभी को हील कर लिया है। तो ये भी मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है कुछ लोगों के लिए। ये डेफिनेटली आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम होंगे गाइस। एस ऑफ वांड्स, ये बहुत ही ज्यादा पैशनेट होगा। ये इंसान बहुत ज्यादा पैशन जुड़ा होगा आप दोनों के कनेक्शन में।
एंड न्यू बिगिनिंग्स तो यहाँ पे है, ग्रोथ है इस कनेक्शन में, जो यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग है। सी एस ऑफ सोर्ड्स, कितने सारे ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए यूनिवर्स दे रहे, सारे एसेस के कार्ड्स यहाँ पे है, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। गाइस क्या चाहिए आप लोगों को, और कितना कुछ तो आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स फिर से आया है, तो ये इंसान के साथ आपका डेफिनेटली शादी होने की हाई चांसेस है, बिकॉज है तो ये आपके डिस्टाइन पार्टनर। तो आज मैं मैरिज के ऊपर रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं इतना डिटेलिंग में नहीं बोलूंगी, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है जो है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ से और देखते हैं कि इस पर्सन का एनर्जी क्या है जो आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी। सी ये इंसान का नेचर भी बहुत फ्रेंडली होगा, जैसे कि डॉल्फिन्स आप लोगों को तो पता है कितने फ्रेंडली होते हैं डॉल्फिन्स। तो इस तरीके का मुझे लग रहा है इस इंसान का नेचर भी बहुत फ्रेंडली होगा, सबके साथ बहुत इजिली ये घुल मिल जाने वाले इंसान, मुझे इस तरीके का इंसान लग रहा है। ये इंसान बहुत ज्यादा वाटर साइन के भी इंसान हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, बिकॉज यहाँ पे मुझे वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा लग रहा है। एंड ये इंसान इमोशनल बहुत ज्यादा होगा, शायद ये पहले आपको इतना इमोशंस ना दिखाए, लेकिन इस इंसान के अंदर इमोशंस भर भर के होगा। क्रिएटिव वंडरमैन, देखिए ये इंसान बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी होगा, इनका खुद का कुछ क्रिएटिव काम हो सकता है, कुछ बिजनेस हो सकता है जो इनका पैशन है, फॉलो योर पैशन का। देखिए अब ये कुछ भी पैशन हो सकता है, किसी को सिंगिंग का शौक होता है, किसी को राइटिंग का शौक होता है, पोएट्री का शौक होता है, तो इस तरीके का, किसी को डिजाइनिंग का शौक होता है, तो इस तरीके का उनका कुछ ना कुछ तो होगा शौक, या आप लोगों का भी है, मुझे बहुत हद तक लग रहा है। ये इंसान बहुत ही ज्यादा जैसे आपको लगेगा इस इंसान को देख के कि ये इंसान इतना मीन्स ईगो है, इतना स्टबर्न इंसान है, इतना प्राउड है इस इंसान के अंदर, आपको एक ऐसा लग सकता है। इस इंसान का ऑरा ही इस तरीके का होगा, लेकिन ये इंसान अंदर से बहुत ही ज्यादा इमोशनल होगा। फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर। ओके, तो कुछ ना कुछ डर शायद आप लोगों के मन में भी होगा, जिसको आपको रिलीज करने के लिए यहाँ पे बोला है यूनिवर्स ने। एंड बैटल ऑफ द ब्लूज, टेक स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। ये इंसान हमेशा अपने लाइफ में चेंजेस एक्सपेक्ट करता है, एंड ये हमेशा लाइफ में चेंजेस को ही बिलीव करता है या करती है, जो भी है। ये इंसान बहुत, इनका फेवरेट कलर रॉयल ब्लू भी हो सकता है, या आप लोगों का है, आई डोंट नो। मुझे यहाँ पे ये वाइब्स मिल रहा है कुछ लोगों के लिए। पर्पल कलर किसी का यहाँ पे फेवरेट हो सकता है, आपका इस पर्सन का हो सकता है, या आपका हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आने वाले नेक्स्ट फुल मून के बाद भी ये इंसान आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं, सबके लिए अलग अलग है। यहाँ पे मुझे जो लग रहा है मैं वही आपको बोल रही हूँ गाइस। तो ये इंसान का मुझे एनर्जी लग रहा है, और देखते हैं कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में, कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में, कौन आ रहा है। विक्टिम, मैंने बोला था ना, इस इंसान के लाइफ में पास में बहुत कुछ हुआ है, हमेशा इस इंसान को ही विक्टिम बनाया जाता है, हर चीज के लिए इस इंसान को ही ब्लेम किया जाता है। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है डेविल के कार्ड से। तो यहाँ पे तो मुझे ये अभी लग रहा है इस इंसान ने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, विजडम देखी, एंड उन सारे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को पार करके इस इंसान ने बहुत कुछ नॉलेज लिया है, सारे चैलेंजेस से इस इंसान ने कुछ सीखा है, एंड अपने लाइफ में ये इंसान आगे बढ़े। बहुत लोगों के लिए ये इंसान स्पिरिचुअली भी ग्रो किया है, इस इंसान ने स्पिरिचुअल हीलर भी कोई हो सकते हैं, कोई साइकिक इंसान मुझे लग रहा है जिनके अंदर साइकिक पावर्स बहुत स्ट्रांग होगा। ये यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल, स्पिरिट्स, इन सभी को मानते हैं, इस तरीके का इंसान मुझे लग रहा है। ये जिस भी रिलीजियन के है, ये स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाले इंसान लग रहे हैं। इस इंसान का हार्ट चक्रा मुझे बहुत ज्यादा हील लग रहा है। क्रिएशन, सी ये इंसान बहुत हद तक मुझे लग रहा है जैसे इन्होंने अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट किया है, जैसे इनका रीबर्थ हुआ है, ये उस तरीके का इंसान मुझे लग रहा है। इनका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है, ये इंसान हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, इनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। जॉय, देखिए ये इंसान आपके लाइफ में खुशियां लेके आ रहा है, जॉय लेके आ रहा है, एंड इस इंसान का कॉन्फिडेंट लेवल भी बहुत बहुत कॉन्फिडेंट है ये इंसान।
ठीक है गाइस, तो ये मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है इस तरीके का इंसान आप लोगों के लाइफ में आ रहा है। अभी देखते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस जो मैंने इतने टाइम से नहीं लिया था आप लोगों के लिए। ये बहुत पहले का मैसेजेस है, देखते हैं क्या कुछ निकल सकता है आप लोगों के लिए। 2024 ओके, आने वाला साल कुछ लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है। हाउस ओके, कुछ लोगों के लिए शायद आप लोग, मैंने बोला था ना, कुछ लोग शायद कुछ आप लोगों के पर्सनल लाइफ में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। शायद आप लोग घर खरीदने के बारे में सोच रहे हो या रिसेंटली आप लोगों ने घर वगैरह खरीदा है, तो ये आप लोगों के लिए कुछ मैसेज हो सकता है। 7 मंथ्स, तो आने वाले 7 मंथ्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। यहाँ पे भी 7 मंथ्स हमें मिला था, 7 ऑफ कप्स है, तो आने वाले 7 मंथ्स भी कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं। न्यू लव, देखिए मैंने बोला था ना कुछ लोगों के लिए न्यू लव होंगे जो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। जून, तो ये जून का महीना कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, या आप लोगों का बर्थ मंथ हो सकता है जून, या आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो सकता है। फाइनेंसेस, मैंने बोला था ना कि आप लोग के फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांगली ग्रो करने वाले हैं। अक्टूबर का महीना भी कुछ लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट है। अभी देखते हैं इनिशियल्स, इस पर्सन के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। बहुत लोग इनिशियल की बात मुझसे करते हैं कि आप इनिशियल्स लिया करो। यहाँ पे ई लेटर आया है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। पी लेटर आया है, एम लेटर आया है, एन आया है आपका या आपके पर्सन का, के लेटर आया है, किसी के भी नाम का इनिशियल्स, बीच में भी ये लेटर्स हो सकते हैं। पी 2 बार रिपीट हुआ है, एंड लास्टली एक लेते हैं। इनिशियल जरूरी नहीं है गाइस की रेजोनेट होना ही चाहिए। टी आया है, तो ये कुछ इनिशियल्स है, एंड लास्टली डी भी है, तो ये कुछ इनिशियल्स है। जरूरी नहीं है कि हर इनिशियल्स आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रीडिंग रेजोनेट कर रहा है तो डेफिनेटली दिस इज योर रीडिंग गाइस। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग था एक छोटा सा कि किस तरीके का पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है गाइज, अभी हम करते हैं सेकंड फाइल की रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। गाइज, जिन्होंने फाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, अगर आपके इनिशियल्स ये है जो आपको टाइम स्टैम्प्स में ऑलरेडी मिल गया है, तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लव लाइफ में कौन आ रहा है इन कमिंग नियर फ्यूचर। तो सबसे पहले मैं हमेशा आप लोगों के एनर्जीज देखती हूँ कि क्या है, तभी आप रीडिंग से रेजोनेट कर पाते हैं। एंड बहुत लोगों को करंट एनर्जी देखना पसंद भी है, कि आप लोग बोलते भी है कि करंट एनर्जीज रेजोनेट करते हैं, तो रेगुलरली मैं इसलिए आप लोगों को देखती हूँ एंड आज भी देख रही हूँ कि क्या है करंट एनर्जीज। चलिए देखते हैं। तो आप लोगों को भी एश्योरेंस मिल जाता है कि आने वाले रीडिंग में मैं कंटिन्यू जो भी बोलती हूँ वो आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगा। जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे इतना प्यार दे रहे हो आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किसी को पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो गाइस। यूनिवर्स का करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स, जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है, BDF HAL MPR TVXZ, जिनके इनिशियल्स हैं, उनके करंट फीलिंग्स क्या है अभी इस वक्त। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। यूनिवर्स का करंट फीलिंग्स क्या है। तो पहला कार्ड है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, वुमन होल्डिंग ए हार्ट, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, विक्ट्री, थिंकिंग मैन। ओके, जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है, आप लोगों के इनिशियल्स तो आपको पता ही है, टाइम स्टैम्प्स में आपने को ऑलरेडी देखा है। तो मुझे लग रहा है सबसे पहले यहाँ पे मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि मैं जेंडर के मुताबिक यहाँ पे बोलूं, बिकॉज ऑल रीडिंग्स आर जेंडरलेस रीडिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे एनर्जी ये मिल रहा है कि आप लोगों का क्राउन चक्रा धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है। आप लोग बहुत ही ज्यादा अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर पा रहे हो। इवन आप लोग इंट्यूटिव भी हो बहुत ज्यादा। आप लोग अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग अभी फिलहाल बहुत ज्यादा कर भी रहे हो, ये भी एक निगेटिव पॉइंट ही है, बिकॉज ओवर थिंकिंग इतना नहीं करना चाहिए। आप लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकर भी हो,
कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग का थ्रोट चक्रा अभी फिलहाल एक्टिव हो रहा है, क्लेंजिंग चल रहा है आपके थ्रोट चक्रा का। इसके लिए शायद आपको थ्रोट में कभी कभी थोड़ा इश्यूज हो सकता है, जैसे इचिंग हो गया, कुछ लोगों को कफ का इश्यू भी हो सकता है, या इस तरीके का कभी कभी थोड़ा इरिटेशन आपके थ्रोट में हो सकता है। दैट मीन्स आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पे एक्टिव हो रहा है बहुत लोगों के लिए। एंड बहुत लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं, या आप लोग स्पिरिचुअलिटी से लिंक आप लोगों का है, या आप लोग रीडिंग्स वगैरह देखते हो तो आपको बहुत हद तक नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी का, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। डेफिनेटली आप लोग तो अभी देख भी रहे हो, तो ये भी एक बात है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है शायद आप लोग न्यू हो इन सब में, आप लोगों को इतना इन सब के बारे में नहीं पता, जैसे चक्रास हो गया, ये सब कुछ हो गया। लेकिन फिर भी ये साइंस आपके साथ रेजोनेट तो श्योर होंगे, मुझे पता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे इंतजार लग रहा है, जैसे आप लोग किसी के लिए वेट कर रहे हो, जैसे किसी के लिए आप लोग अपना दिल लेके वेट कर रहे हो, आप मेल फीमेल जो भी हो। बिकॉज यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान है जिसको आप बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हो, देखिए, जिसके साथ आप अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो। ये डेफिनेटली मुझे रिलेशनशिप में ही लग रहा है। एंड ये जो इंसान है वो इंसान शायद आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, वो इंसान भी थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, वो बहुत ज्यादा सोच रहा है अपने लाइफ में, वो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। एंड आपको इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहिए, इस तरीके का एक फीलिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको ओवरऑल अपने लाइफ में ही आपको विक्ट्री चाहिए गाइज। यहाँ पे 28 नंबर किसी का एज हो सकता है, 28, 39 भी किसी का एज यहाँ पे हो सकता है, जिनका मैरिज बहुत लेट हो रहा है, आप लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे हो लेकिन आपका वो भी नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के लिए पार्टनर्स से कमिटमेंट का इंतजार, जो मैं आपको बोल रही हूँ। बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके इंट्यूशन से आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फेडर्स वगैरह दिख रहे हैं, इवन मुझे पर्सनल कमेंट्स भी आ रहे हैं कि लोगों को फेडर्स दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं, जो मैंने उनको पर्सनल रीडिंग्स में बोला था। एंड उनके साथ वो रेजोनेट भी कर रहा है, बिकॉज वही मैं यहाँ पे भी पिक कर पा रही हूँ कि बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ बातें हो रही है। एंड रिसेंटली मुझे लग रहा है कि आप लोगों को 444 भी बहुत ज्यादा दिखता है शायद गाइज, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के लिए। ये जो भी एंजल नंबर्स आपके सामने पॉप आउट होते हैं गाइज, आप लोग गूगल करके देख सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजल नंबर, आपको मिल जाएगा। बिकॉज हर एंजल नंबर के बारे में हम यहाँ पे नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे आपको भी कुछ चीजों को एनालाइज आपको भी करना होता है, बिकॉज आप लोगों के भी इंट्यूशंस यहाँ पे स्ट्रांग है, आपको भी साइंस दिए जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो आप उस साइंस को जानने की कोशिश करो कि यूनिवर्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश करो, इनर वर्क करो, तभी आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकलोगे गाइस। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए करंट सिचुएशन लग रहा है, करंट एनर्जीज आप लोगों का। अभी देखते हैं कि कौन आ रहा है आप लोगों के लव लाइफ में। पहले हम टैरट से ही देखते हैं कि कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में आने वाला है। BDF, HL, MPR, TB, XZ जिनके इनिशियल्स है, उनके लव लाइफ में कौन आने वाला है। एंजल्स, उनकी लव लाइफ में कौन आने वाला है। यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, Three of Cups, व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आने वाला है। व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आने वाला है। 5 of Wands, Chariot, 3 of Swords, Queen of Wands, Hanged Man। ओके, इतने सारे कार्ड्स। Hermit, 6 of Pentacles, 6 of Cups, Death। Knight of Pentacles, one more, Ace of Cups, and यहाँ पे क्या है बॉटम में, 9 of Pentacles। ओके,
तो ये जो भी इंसान है जो आप लोगों के लाइफ में आ रहे हैं, इनके जोडिएक्स में अगर बोलूं तो वो है पाइसिस, बहुत स्ट्रांग है इस इंसान के जोडिएक्स में, हो सकते हैं वर्गो, हो सकते हैं स्कॉर्पियो, हो सकते हैं ये इंसान। एंड बाकी जो जोडिएक्स है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे जोडिएक्स यहाँ पे कवर हो गए हैं। इनमें से आपके भी जोडिएक्स हो सकते हैं, जो भी है मिक्स्ड है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे ये इंसान जो भी आपके लाइफ में आ रहा है, सबसे पहले ये इंसान मुझे कोई ज्यादातर टीचिंग के प्रोफेशन से लग रहा है, जैसे ये कोई टीचर हो सकते हैं, कोई हीलर भी हो सकते हैं, एंड लॉ फील्ड से भी हो सकता है ये इंसान, स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं, कुछ जो भी है। स्पिरिचुअल हीलर अगर ये इंसान नहीं भी है तब भी मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेजेस इस इंसान के पास होगा, लेकिन ये इंसान इतना दिखाएगा नहीं आप लोगों के सामने, ऐसे दिखाएगा जैसे इनको इतना पता नहीं है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, लेकिन इस इंसान को बहुत ज्यादा हाई नॉलेज होगा स्पिरिचुअलिटी को लेके। एंड जरूरी नहीं है कि वो भी ऐसे टैरो रीडिंग्स वगैरह देखे जैसे आप लोग देख रहे हो, वो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इस इंसान को बहुत कुछ नॉलेज है, डिवाइन टाइमिंग में बिलीव करेगा, ये इंसान कर्मा पे बिलीव करता है, तो इस तरीके का इंसान मुझे ये लग रहा है। एंड इस इंसान के अंदर इमोशंस भर भर के आपको देखने को मिलेगा, ये इंसान बहुत ही ज्यादा इमोशनल होगा, साथ ही साथ ये इंसान प्रैक्टिकल भी होगा, ये इंसान बैलेंस्ड होगा। दूसरा है कुछ लोगों के लिए ट्रेवलिंग में आप इस इंसान से मिल सकते हो, ये इंसान आपको थोड़े सीक्रेटिव, थोड़े मिस्टीरियस लग सकते हैं। ये इंसान अपने लाइफ में कुछ एंडिंग्स करके आपके लाइफ में ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए आपके लाइफ में एंटर करेंगे। इस इंसान के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज्यादा होगा, आइदर तो ये इंसान मैरिड हो सकता है, नहीं तो कुछ और इश्यूज इनके लाइफ में होगा जो थर्ड पार्टी का काम यहाँ पे करेगा। 333 आपको बहुत ज्यादा दिख सकता है, 222 आपको बहुत ज्यादा दिख सकता है, जो आपको भी ये बोला जा रहा है कि आपका भी यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है, हरमित भी है तो यहाँ पे आपका भी अवेकनिंग चल रहा है, आप लोग भी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा साइंस दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये आपके कोई पास के इंसान भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये अगर पास के इंसान नहीं भी है तो ये आपके पास लाइफ से जुड़े हुए हैं ये इंसान, इनके साथ आपका पास लाइफ से सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं पास लाइफ से जिनसे आप नहीं मिले हो अभी तक। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप मिले हो एंड अभी आप लोग सेपरेशन में हो, तो ये एक सिचुएशन यहाँ पे है। डेस्टिनी ये इंसान को आपके तरफ ला रहा है एंड ये वो कनेक्शन है जो बहुत टाइम से रुका हुआ है, कुछ लोगों के लिए स्टक है ये कनेक्शन। इस कनेक्शन में डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी डिफरेंस होगा आप दोनों के बीच में, फैमिली, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा आप दोनों के बीच में, ये स्ट्रांग फीलिंग है। ये इंसान बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, इसके लिए इसके तरफ थर्ड पार्टी ये सिचुएशंस बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ये इंसान थोड़े मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, मैंने आपको बोला है ना कि ये इंसान आपको इमोशंस नहीं दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस इंसान के अंदर इमोशंस नहीं है, मैंने बोला है ना थोड़े ये मैनिपुलेटिव होंगे, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए आपको ज्यादा दिखाई देंगे। सेल्फ लव, ये सिर्फ खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, थोड़े मनी माइंडेड भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। हालांकि यहाँ पे कार्ड इतना स्ट्रांगली नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये स्ट्रांग मैसेज मिला है। ये इंसान जो भी है चैरिटी वगैरह ये सब कुछ ये इंसान करता है, शायद ये दिखाता इतना नहीं है, ये जितना एबंडेंट ये इंसान है, ये इंसान बहुत ज्यादा एबंडेंट है, लेकिन ये नहीं दिखाएगा। ये कुछ लोगों के लिए जॉब के साथ साथ ये इंसान बिजनेस भी कर सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है इस इंसान की तरफ से। ये इंसान शायद रिसेंटली कोई घर वगैरह खरीदने का प्लानिंग कर रहा है, या ऑलरेडी इन्होंने खरीद लिया है, या कुछ प्लानिंग इनका चल रहा है, तो ये भी लग रहा है, पता नहीं किसके लिए चैनल मैसेज भी हो सकता है। ये इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है अपने लाइफ में, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है बिकॉज थर्ड पार्टी ने इनका जो सिचुएशन किया है जहां पे इन्होंने हमेशा एंडिंग्स को देखा है, तो इस वजह से भी ये अपने इमोशन से थोड़ा कम कनेक्ट करते हैं। इमोशन से ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं जिनके साथ ये इनका ट्रस्ट इश्यू नहीं होता, जिनको ये ट्रस्ट कर पाते, ये सिर्फ उन्हीं के साथ अपने इमोशंस कनेक्ट करते हैं। एंड इस इंसान के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, अगर ये आपके कोई पास के इंसान है जिसके साथ आप रिलेट कर पा रहे हो, तो वो इंसान आपके लाइफ में दोबारा एंटर करेंगे विथ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे है। नीचे देखिए टावर, तो ये टावर मोमेंट तो आप लोगों के लाइफ में गया है, बहुत बड़ा
कुछ एक्सीडेंट बहुत बड़ा, कुछ ब्रेकअप, कुछ एंडिंग, सेपरेशन या फैमिली इश्यूज। तो इस तरीके का लग रहा है। शायद ये इंसान अपने फादर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। फैमिली इश्यूज भी शायद इस इंसान का बहुत ज्यादा है। फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ यही इंसान उठाते हैं। इस वजह से भी इनका लाइफ में बहुत ज्यादा जगल रहता है, बहुत कुछ सिचुएशंस इनको ओवरकम करना होता है। तो इस तरीके का इंसान मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए इंसान फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, हालांकि यहाँ पे कार्ड्स नहीं है, फिर भी मुझे लग रहा है। देखते हैं क्या है यहाँ से। 7 डेडली साइंस। ओके, तो मुझे लग रहा है कि इस इंसान का शायद पास में कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस थे, या इस इंसान के अंदर, वेट मैं क्लैरिफाई करती हूँ इस कार्ड्स को, फिर मैं बताती हूँ आपको। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि इस इंसान का अभी अवेकनिंग हुआ है। ठीक है, इस इंसान का इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आउल का यहाँ पे कार्ड है, फॉलो योर इंट्यूशन। ये इंसान अपने इंट्यूशन की बात सुनता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पास में इन्होंने अपने इंट्यूशन की बात नहीं सुना है। इन्होंने कुछ गलत स्टेप्स लिया है, कुछ गलत शायद इनका पास कुछ गलती इनसे भी शायद हुआ है, जिसका कर्मा ये अभी रिलीज कर रहे हैं। बिकॉज पास में मुझे इस इंसान के लाइफ में बहुत कुछ लग रहा है कि बहुत कुछ इनके लाइफ में हुआ है पास में, या ये कुछ पास लाइफ का कर्मा हो सकता है इनका, कि पास लाइफ में इन्होंने शायद कुछ ऐसा काम किया है जिनका आप जुर्माना बोल सकते हैं कि वो अभी फेस कर रहे हैं। बिकॉज कर्मा तो चेस करता ही है, दैट ऑल्सो विथ प्रॉफिट्स, विथ इंटरेस्ट कर्मा आपको मिलेगा ही। भले ही आप इस लाइफ टाइम में जानो या नहीं जानो कि आपने क्या किया था पास्ट लाइफ में, ये डेफिनेटली होता है गाइस। तो इसके लिए मैं बोले सेल्फ रिलायंस। देखिए, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। ये इंसान हमेशा अपनी लाइफ में अकेले ही इन्होंने स्ट्रगल किया है। जो भी अभी तक उनको मिला है, इन्होंने सिर्फ अपने बलबूते पे ही इन्होंने किया है। जो भी किया है अपने लाइफ में इन्होंने, वो मुझे यहाँ पे लग ग्रेटिट्यूड। सी बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। मैंने बोला है ना, ये इंसान भले ही स्पिरिचुअलिटी में डायरेक्टली ये नहीं है या आपको नहीं दिखाएंगे कि ये स्पिरिचुअल है, लेकिन ये इंसान स्पिरिचुअल है। ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता है। इनको पता है कि यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना जरूरी होता है। जो भी इनके पास होता है, इन्होंने उस बात के लिए यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो किया है, जिसको लेके एंजल्स ऑफ मिरेकल्स भी ऐसी ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट मिरेकल्स। इसके लिए एंजल्स डिवाइन इनको प्रोटेक्शन देते हैं। एंजल्स का प्रोटेक्शन है इस इंसान के पास। शायद इनका चाइल्डहुड भी इतना सही नहीं गया है। इनर चाइल्ड इश्यूज इस इंसान का हो सकता है कुछ ना कुछ। तो इन सब से ही ये इंसान उभर के एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, एक न्यू बिगिनिंग के साथ ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है गाइस। बिल्कुल इस तरीके का इंसान ही आपके लाइफ में आ रहा है। और देखते हैं इस इंसान के बारे में क्या है ये इंसान। ओके, देखिए आइसोलेशन का कार्ड है। मैंने बताया था ना, ये इंसान दिखाता कुछ और है, अंदर ये इंसान बहुत अकेला है, बहुत आइसोलेट है। ये इंसान बहुत आइसोलेशन में ये इंसान ऑलरेडी जा चुके हैं। गॉसिप, सी मैंने बोला है ना, बहुत सारे थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके लाइफ में है, जो बाहर वाले इनको लेके गॉसिप भी करते। ये बात इस इंसान को पता भी है। ग्रेटिट्यूड, सी अगेन ग्रेटिट्यूड। ये इंसान बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता है गाइस। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है ये इंसान। थैंकफुल होता है इनका हर सिचुएशंस के लिए। ये आपके लिए भी मैसेज है कि आपको भी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप लोग ग्रेटफुल नहीं होते हो जो आपके पास है। पहले हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना सीखो यूनिवर्स के ऊपर, एंड फेथ रखिए यूनिवर्स के ऊपर। फेथ का भी कार्ड आए। यूनिवर्स आपको भी बहुत ज्यादा साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दे रहे गाइस। आप लोगों का भी विजडम बढ़ रहा है। आप लोग भी इंट्यूटिव है गाइस। तो आप लोगों को अपने ऊपर इनर वर्क करना बहुत जरूरी है। ये आप लोग के लिए गाइडेंस है, बिकॉज कंप्लीट कैन सी। ओके, देखिए आप जैसे खुद को अकेला फील करके आप सिर्फ रोते रहते हैं, पास की बातों को लेके आप रिग्रेट करते रहते हैं। आपको उन सारी बातों को कंप्लीट करना है। कंप्लीशन का कार्ड है एंड न्यू बिगिनिंग, डिस्कवरी का भी कार्ड है। सी आपको खुद को डिस्कवर करना है, आपको अपना सोल पर्पस ढूंढना है गाइज। यहाँ पे जो आप लोग नहीं कर रहे हो, आप लोग स्टक बैठे हुए हो यहाँ पे। आपको स्टक रहने से यहाँ पे कुछ नहीं होगा गाइज। अभी देखते हैं ये इंसान कब तक आ सकते हैं आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए 6 मंथ मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। कुछ लोगों के लिए 10 वीक्स बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। एंड 2 ऑफ कप्स भी आया है गाइज। ये आपके हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स है, जो मैंने पहले ही बोला है। ये इंसान आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, जो अभी तक आपके साथ नहीं किया था। पेज ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए ये इंसान शायद ऑलरेडी आपके लाइफ में एंटर कर चुके हैं। आपको एपोलॉजी शायद इस इंसान ने मांगा है, या
या आने वाले 1 महीने में ये इंसान आपको कांटेक्ट कर सकता है। कुछ लोग के लिए मैसेज है। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आई। ये इंसान बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा आपको लेके, बिकॉज बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप इस इंसान को जानते ही है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो ये एक एनर्जी आप लोगों के लिए है। अभी देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस क्या है, लास्ट में हम इनिशियल्स लेते हैं। न्यू लव, कुछ लोगों के लिए शायद ये इंसान ट्रांसफॉर्म होके एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए आपके लिए आ रहा है विथ ए न्यू प्रपोजल, तो इसके लिए भी ये मैसेज आ सकता है। कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी हो सकता है। सिंगर, मैंने बताया था ना, ये इंसान का कुछ ना कुछ क्रिएटिव भी हो सकता है। अगर नहीं बताया तो अभी बता देती हूँ, ये इंसान सिंगर भी हो सकता है, या इनको गाना सुनने का बहुत ज्यादा शौक है, या आप लोगों को शौक है गाना सुनने का, तो आई डोंट नो, सिंगिंग का कुछ ना कुछ तो है। ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके लाइफ में, इवन इस इंसान की लाइफ में भी होगा। टैरो, ओ माय गॉड, ये इंसान कोई टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, या आप लोग हो सकते हो। मे, ये इंसान का बर्थ डेट में हो सकता है, या आप लोगों का सॉरी बर्थ मंथ में हो सकता है, या आप लोगों का है 7 मंथ्स। ये 7 मंथ्स दोनों पाइल में आया है गाइस, कुछ तो प्रोमिनेंट है 7 मंथ्स में। स्कॉर्पियो, इस इंसान का जोडियक स्कॉर्पियो हो सकता है। एंड देखिए पास्ट लवर, मैंने क्या बताया था तब से कि ये आपके पास्ट लवर है। देखिए पास्ट लवर का कार्ड आ गया। अभी देखते हैं इनिशियल्स क्या है, आपके पर्सन के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं। सी लेटर आया है, जे लेटर आया है, ओ आया है, एच है, यहाँ पे डब्ल्यू है, क्यू है, क्वीन किसी का नाम हो सकता है, फीमेल अगर आप किसी के लिए देख रहे हैं, एम आया है। तो ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं गाइस, जरूरी नहीं है कि आपके साथ रेजोनेट हो, अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है गाइस। तो दिस इज योर रीडिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी। जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको वहां पे जाके हाई ड्रॉप करना है गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।